दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं कि भारत हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। भारत की गीदड़ भपकियों पर रद्द अमल देते हुए शाहिद खान आफरीदी ने कहा है कि ये किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो ये बोलता है कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो पूरी दुनिया जानती है भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ पाकिस्तान है और कहाँ इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहाँ लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन। टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, टैलेंट में, हर चीज में शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है। टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में, तकरीबन हर चीज में बोल दिया। और हमें बड़ी शर्म आती है कि हम जब इंडिया को अपना हमसाया मुल्क नॉर्मल, और ये बंदा जिसने क्रिकेट के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है, 25 साल इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ये बंदा बैठ के बोलता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है जी, दरअसल बात ये है ना जी कि इस तरह हो जाता है ना जी कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे। भाई किस चीज में? अभी यहाँ पर पीएसएल के अंदर हमारे पास डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि डीआरएस आया था इंडिया से। इंडिया के जो टेक्नीशियंस थे, इंडिया के जो लोग थे, वो सारे आए थे पीएसएल के अंदर डीआरएस लेकर, और डीआरएस की टेक्नोलॉजी वगैरह पाकिस्तान में वही दे रहे थे। जब यहाँ पर ये सारा मामला हुआ, पिंडी के ऊपर अटैक हुआ, फिर ये पीएसएल दोबारा चालू हुई, या फिर ये जो सीरीज हुई है हमारी बांग्लादेश की अगेंस्ट, का कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखेंगे जो बाल साहब दूर अभी तक भी नहीं हुआ है। बांग्लादेश कहने को दूर है, मगर अभी जो लास्ट आईसीसी की मीटिंग हुई है उसमें बांग्लादेश ने साइडलाइंस पे मीटिंग करके जो है एक सीरीज अपने घर पे करवा ली है इंडिया के लिए। वो सीरीज जो है वो डन हो गई है। सो हमें दूर से लगता है कि ये दूर है, मगर एज फार एज जब कमाने की बात आती है तो सब इंडिया के साथ है। लेकिन सवेरा फारूक अहमद साहब जो नए प्रेसिडेंट बने, जब वो लाहौर आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हम उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, उन्हें चाय पिलाते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं कि बायलैटरल। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो यहाँ आए और आज तक चले गए, और जहाँ उन्होंने अपने लोन है या लोन पे कौम है, क्या चल रहा है इस देश में किसी को नहीं पता। मतलब अगर चाइना और IMF लोन देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो अगले दिन की तनख्वाह देने की उनकी सरकार के पास पैसे ना हो। ये हालत है पाकिस्तान की। इकोनॉमी ठप हो जाए, उनकी बैठ जाए, और इंडिया टॉप 5 टॉप 4 में आ चुका है इकोनॉमी की जहां तक बात है। दूसरी चीज़ जो शाहिद आफरीदी दोस्तों जो कह रहा है, इसका कहना है कि इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान तो 10 साल आगे है इंडिया से, बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे। आतंकवाद के मामले में बिल्कुल आगे, दहशतगर्दी के मामले में बिल्कुल आगे, झूठ बोलने के बारे में 10 साल नहीं भाई 100 साल आगे है पाकिस्तान। और ये कह रहा है कि हमें इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर नहीं करना चाहिए। इंजस्टिस कहते हैं, हमें बड़ी शर्म महसूस होती है जब इंडिया को हम अपना हमसाया मुल्क कहते हैं ना, तो बड़ा ऐसे शर्म आती है कि यार ये इतना बच्चा सा मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है। देखो यार, पाकिस्तान और इंडिया के जो भी रिलेशन चल रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ मुसलमान हमें बात सच्ची करनी चाहिए। अब अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हो, अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। पाकिस्तान की कितनी है? 25 करोड़। आप इधर से आप अंदाजा लगा लो, 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इंडिया में पाए जाते होंगे। आप इधर से आप अंदाजा लगा लो। फिर दूसरी बात, मैं दूसरी बात भी साथ करूंगा, उनकी क्रिकेट देख लो। उन्होंने पिछले 5 सालों में या 2 सालों में कितने आईसीसी इवेंट जीते हैं मैं बताता हूं। 2023 वर्ल्ड कप का इसमें डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि इंडियन लोग वापस पाकिस्तान आए ही नहीं। जब ये मामला हुआ तो इंडियन लोग पाकिस्तान से चले गए, तो फिर वो वापस पाकिस्तान आए ही नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बगैर डीआरएस के अंदर ये पीएसएल भी करवानी पड़ी। उसके अलावा अपनी जो ये बांग्लादेश और बांग्लादेश वाली सीरीज है ये भी करवानी पड़ी। और ये शाहिद भाई बैठ के बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे है इंडिया से। शाहिद भाई किस चीज में आगे है? किस चीज में मुझे बताओ। ये देखने में आगे है, आप वेबसाइट जाकर देख लो, पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी बैन हुई पड़ी है, लेकिन नंबर 1 पे कहां मिलेगा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी शर्म वाली बात है कि ऐसी चीजें ही मशहूर होती हैं। और जब आप सारा दिन ऐसी चीजें देखोगे तो आपको क्या लग रहा है कि आप मीडिया पे आकर अच्छी बातें करोगे? मुझे तो लगता है कि ताजा ताजा हिलाकर बैठते हैं शाहिद भाई। ऐसा क्या दिमाग काम नहीं कर रहा होता इनका? शाहिद भाई बोल रहा हूं मैं, इज्जत कर रहा हूं मैं, अभी भी पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड बोल रहा हूं मैं इसको। लेकिन ये बंदा अपनी लेगेसी इतनी बर्बाद किए जा रहा है, अपनी क्रिकेट को इतना बर्बाद किए जा रहा है, अपनी इज्जत को घोड़े पे चढ़ाए जा रहा है, और फिर लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारे लेजेंड्स की बेइज्जती ना करो। यार जितने पाकिस्तानी भाई लोग की वीडियो देख रहे हो आप लोग, मुझे बताओ, मैं भी पाकिस्तान और आप भी पाकिस्तान,
क्या आपने शायद आप लॉबी नहीं बनाएंगे, आप इजलास में शिरकत करने के अलावा ये नहीं कि आप सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम में लोगों को बिठाकर चाय पिलाकर उनको एंटरटेन करके वापस भेज दें। राजीव शुक्ला के साथ क्या हुआ? राजीव शुक्ला आए, चले गए, फिर उसके बाद वही जहर उगलने लगे। इससे पहले ज़का अशरफ के दौर में रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला आए, उनको हमने शॉल और पता नहीं क्या क्या तोहफे तोहफे दिए, चले, वो तो अच्छी बात थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है लॉबी बनाना पड़ेगी, दीगर ममालिक को साथ मिलाना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। और जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जय शाह की, तो जो आईसीसी का चेयरमैन अपनी टीम के जीतने पर, भारत के जीतने पर जिस खुशी का वो इजहार कर रहे थे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में अगेंस्ट पाकिस्तान, उन्हें तो न्यूट्रल होना चाहिए। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा था कि वो पाकिस्तान, वो अभी भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने फाइनल खेला और मतलब उस दिन उनकी लक अगर साथ दे जाती ना, वो फाइनल उनका था। पिछले 10 महीनों में 2 आईसीसी इवेंट्स वो लोग जीत चुके हैं, इसमें एक चैंपियन ट्रॉफी और एक T20 वर्ल्ड कप आता है। 2 WTC के बैक टू बैक फाइनल खेल चुके हैं वो लोग। दुनिया में इस टाइम टॉप लेवल की टीम है उनकी। ऑस्ट्रेलिया उनसे डरता है, इंग्लैंड उनसे डरता है, न्यूजीलैंड उनसे डरता है, साउथ अफ्रीका उनसे डरता है। और आप क्या हो, आपको तो बांग्लादेश घर में आके आपके पकड़ के। भारत और पाकिस्तान में असीम मुनीर के बाद अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा बेइज्जत हुआ है तो उसका नाम है शाहिद अफरीदी। मजे की बात यह है कि शाहिद अफरीदी को बेइज्जती करवाने में मुनीर से भी आगे निकल चुके हैं, जिसकी वजह बना है अफरीदी का सबसे नया बयान। इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से 10 साल आगे निकल गया है। सोचिए, 10 साल आगे है। अब भारत के लोग अफरीदी का बयान पर रिएक्ट करते, उससे पहले पाकिस्तानियों ने ही उसे धो डाला। पाकिस्तानियों ने कहा पाकिस्तान ऐसी महाशक्ति है जो एक भी मिसाइल और एक भी ड्रोन हमले को नहीं रोक पाया। पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 महाशक्ति बन गया है। जानते ही कहा कि शाहिद अफरीदी ने चांद तो छोड़िए, पाकिस्तान सूरज पर पहुंच गया है। शाहिद अफरीदी ने कहा पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और IMF को लोन दे रहा है। यह भी सिर्फ शाहिद अफरीदी का कहना है, मगर अफरीदी ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहा है? दरअसल पिछले कई दिनों से दो गांजा फूका बैठा हुआ है, तभी तो भारत छोड़िए पाकिस्तान तक अफरीदी को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में दूसरा इमरान खान बनने की कोशिश पाले बैठे अफरीदी ने अपने बयान में 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में भारत से 10 साल आगे है। दूसरी बात, भारत को अपना पड़ोसी कहने पर पाकिस्तान को शर्म आती है। पाकिस्तान ने जंग में भारत को बुरी तरह हराया। सोचिए, मूंग और महसूली लाल की हसीन सपने। अफरीदी सुख नहीं मना रहे कि ट्रंप ने किसी तरह उनकी जान बचा ली, नहीं तो पाकिस्तान का काम तमाम हो चुका था। केवल 3 दिन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। आतंकियों को बचाने वाले पाकिस्तान के सैनिक भी नहीं बच पाए और मियां अफरीदी कहते हैं पाकिस्तान जंग जीत गया है। ऐसे यह हाल है तब जब पाकिस्तान ने हाल ही में भारत के IPL की नकल करके PSL करवाया था। इसमें DSR का जिम्मा भारत की टेक्नोलॉजी टीम संभाल रही थी और वो नहीं चला।